हेलो दोस्तों, दिस इज आशीष कुमार पांडे एंड टुडे वी आर कमिंग अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और हम पहला क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज़। हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4:1/8 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है, हमें इनको डिवाइड करना है और डेसिमल प्लेस तक इनकी वैल्यू लेकर आनी है और फाइनली हमें ये जज करना है कि जो आपके गिवन क्वेश्चंस हैं, जो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो ये लिखा हुआ है 36/100। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइड में मैं रफ कर रहा हूँ जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा। हमें करना क्या है, सिंपली हमें 100 से 36 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये आप जानते हैं कि ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र है। जब कभी ऐसा हो कि जो डिविडेंड है हमारा डिवीज़र से छोटा हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब जानते हैं आप 10 के टेबल रीड करना है, 10 3 300। अब फाइनली हम इसको माइनस कर लेंगे, 60 हो जाएगा। पॉइंट के बाद मैं एक जीरो और बढ़ा लूँगा इसमें और यहाँ पे जो 10 6 कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, तो फाइनली जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे कुछ समझना है। आप जानते हैं नाउ दिस इज डिवीजर, दिस इज डिविडेंड एंड क्वोशन एंड फाइनली नाउ दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमने क्या कर लिया है, हमने 36/100 को डिवाइड कर लिया है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा आया हुआ है वो फाइनली क्या आया है, ये आया है 0.36। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस, यानी ये किस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंसेस है वो किस टाइप का है। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है कि ये टर्मिनेटिंग कैसे है। तो फाइनली अगर हम 100 से 36 को डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारा क्वोशन है वो अगर जीरो आ जाता है, कितना आ जाता है, वो अगर हमारा क्वोशन जीरो आ जाता है तो फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा ये जो 36 है वो 100 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो फाइनली अगर उसका क्वोशन कितना आ जाए, उसका अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बात यहाँ पे ये आ रही है बच्चों कि हमें समझना है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग एंड सेकंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन में बात करेंगे कि हमने जब 100 से 36 को डिवाइड किया है तो यहाँ पे जो क्वोशन है, जहाँ पे जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया है। जब कभी ऐसा हो कि जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए तो जो ऐसा एक्सपेंशन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन है हमारा वो आप जानते हैं 1/11 है। कितना है, 1/11। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनली इसको भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क करने में हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज लेस देन डिवीजर। फाइनली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हमें 0 0 बढ़ा लेने हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी कभी ऐसा हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.000000, कुछ भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है 0 0 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है,
इसमें और इसमें कोई बेटा क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा दें इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं कि 1 इज लेस देन 11 या कहते हैं डिविडेंड इज लेस देन डिविजर, देन हमें यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। पॉइंट लगाते ही ये पॉइंट हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, समझ लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अब क्या करना है, अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हमने एक जीरो ले लिया तो 10 हो गया। तो 10 भी क्या है, 10 इज लेस देन 11। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ाना है और रूल के मुताबिक हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डबल नंबर ले लेने हैं, यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 11 9 इसकी टेबल को रीड करेंगे तो 11 9 से कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो आप जानते हैं जब 100 में से 99 माइनस होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1। अब हमें क्या कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं ये जीरो हमें यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब आप फिर देख रहे हैं कि नाउ ये जो 10 है, 10 इज लेस देन 11, हमें यहाँ पे फिर जीरो लगा लेना है, ठीक है। फिर जीरो लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक और हम इसका जीरो यहाँ पे ले सकते हैं तो ये 100 हो जाएगा। अब फिर हमें 11 की टेबल पढ़नी है, 11 9 जा 99, ठीक। अब फाइनली हमें यहाँ पे इसको माइनस करना होता है, माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ही रूल कहता है कि हमें अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट यहाँ पे जीरो आपको ले लेना है, ठीक। हम इसका एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जीरो ले लिया है, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 इज लेस देन 11, हमें यहाँ पे जीरो ले लेना है और एक नेक्स्ट जीरो हमें यहाँ पे और ले लेना है। फिर यहाँ पे 11 9 जा कितना हो जाएगा, 99, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप बार बार देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि बार बार हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो जब ऐसा एक प्रोसेस जो डिवीजन में कंटिन्यू क्या रिपीट होता रहता है, यहाँ पे भी देखिए आप क्या हो रहा है, जो भी आपके नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09। अगर हम इसका आगे भी जारी रखते हैं तो क्या होगा, तो भी जो इसका एक्सपेंशन है वो ऐसे ही फाइनली कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखना चाहें तो 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 09 09 एंड सो ऑन, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब कभी ऐसा हो कि जो रिपीटिंग बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो इसको हम शॉर्ट में 0.09 और ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम लोग बार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग बार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 0.09, ये हमने इस तरह लिख लिया है। अब देखिए बात आती है कि अब ये किस टाइप का एक्सपेंशन है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्यों आपका रिमाइंडर है ये जीरो नहीं है। जब भी रिमाइंडर हमारा जीरो ना हो और बार बार रिपीटिंग हमारे जो हमारा ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं ये कंटिन्यू चला करेगा, तो जो ऐसा डिवीजन है हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लिख देंगे now the decimal expansion is non-terminating और रिपीटिंग हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये दोनों हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करने जा रहे हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 4 होल 1/8। तो अभी देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम लोग इसमें लिखेंगे, हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कह सकते हैं, लिख सकते हैं, या देखिए कैसे लिखना है हमें। 8 4 जा 32 हो जाएगा और 32 + 1 कितना हो जाता है, 33/8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही वर्क करना है, हमें रफ पे यहाँ पे उसको डिवाइड करना है। डिवाइड आपको आना चाहिए तो प्रॉपर आप लोग इस पे जो है मेहनत करते रहेंगे, आपको आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 8 से 33 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये डिविडेंड है, ये डिविजर है। अब टेबल रीड करना है हमको। आप जानते हैं 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे 1 हमारा बच जाएगा, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यानी कि हमें इसकी जो वैल्यू है वो डेसिमल के कुछ पॉइंट तक फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 इज लेस देन 8, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 8 1 जा 8 हो जाएगा।
तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, ये 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद पॉइंट के बाद एक 0 हम लोग और बढ़ा लेंगे। अब ये 2 से कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 16 के बाद अगर 20 में से 16 माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा 4 आ जाएगा। फाइनली पॉइंट के बाद हम एक 0 और बढ़ाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8 5 सा 40, कितना हो जाएगा हमारा 8 5 सा 40, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनली जब हमने 33 को 8 से डिवाइड किया है तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नाउ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, वन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड अनदर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। हाँ तो देखिए इसका 4th सोल्यूशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3/13 लिखा हुआ है और 3/13 को हमें डिवाइड करना है। तो देखिए जैसे हम लोग सिंपल इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाकर हम 0 0 आगे इसके बढ़ा लेंगे। ठीक है। और मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पे कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3<13, हमें यहाँ पे पॉइंट लगाकर क्या करना है 0 बढ़ा लेने हैं। अब उसके बाद ये पॉइंट जब लगेगा यहाँ पे तो ये हमारा समझ लीजिए पॉइंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है हमें, 30 हो गया तो 13 2 आप जानते हैं 26 होता है। कितना होता है 26 होता है। हम इसको अगर माइनस करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। एक 0 हम यहाँ से कैरी कर लेंगे या उतार लेंगे। ठीक है। अब देखिए 40 हो गया है तो 13 कितना हो जाएगा, 3 जा 39 हो जाता है। इसको हम लोग लिख लेंगे। फिर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। 0 लाने के बाद क्या होगा, देखिए 10 इज लेस देन 13। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक और 0 चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे 7 जाएगा। कितना जाएगा 13 7 जा 91 होता है। अब 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक। फिर एक 0 हम यहाँ से कैरी कर लेंगे। अब कैरी करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 13 6 जा कितना होता है 78। ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 जा 13 6 जा 78 और 90 में से 78 माइनस करेंगे हम लोग तो 12 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक बार फिर 0 ले लेंगे बच्चों। अब आप जानते हैं अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स में। कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा। अब 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 1 आ जाएगा। ठीक है। 39 जा कितना होगा, 39 जा हमारा 39 जा 117। जब 120 में से 117 माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा बच्चों। और फिर हम एक 0 यहाँ से कैरी कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए 0 कैरी करने के बाद कितना हो जाएगा, अब ये 13 2 जा जाएगा। कितना जाएगा ये 13 2 जा जाएगा ये। अब देखिए हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 13 2 जा कितना होता है 26 और ये फिर 4 हमारा आ जाएगा। अब देखिए फिर हम एक यहाँ से 0 कैरी करेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब ये फिर 3 बार जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है 13 3 जा 39। ठीक है। अब जब 13 3 जा 39 करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा। तो अब दोस्तों हमें थोड़ा यहाँ पे रुक जाना है और कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 2 3 0 7 6 9 आया है। फिर देखिए रिपीट हो रहा है 2 3, है ना, रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या है 10 अभी 13 से लेस है। तब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक 0 और लाने के लिए यहाँ पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा ना। तब देखिए यहाँ पे 0 हम बढ़ा लेंगे। अब 0 बढ़ाने के बाद ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 91। अब देखिए वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब जब वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तब क्या करेंगे, हम यहीं पे इसको रुक जाएंगे। ठीक है। तो फाइनली क्या होगा कि अब यही नंबर्स रिपीट होते जाएंगे और फाइनली हम जितना भी आगे जाएंगे तो जो इसका रिमाइंडर है वो 0 हमारा नहीं होगा। ठीक। तो अब इसको हम लोग यहीं ब्रेक कर देते हैं। अब आप ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हम इसको यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि जो इसका हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.230769
ठीक है। बस अब इसके बाद फिर रिपीट होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी रिपीट हो तो हम क्या करेंगे, तब हम वहां पे बार का यूज करेंगे। क्या करेंगे, तब हम वहां पे बार का यूज करेंगे। ठीक, हमने बार लगा दिया। अब चूंकि रिमाइंडर क्या है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आप लिख सकते हैं नाउ द एक्सपेंशन, नाउ न डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारा, अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन का क्या है, हमारा है 2/11। ठीक है, और हमें इसको भी क्या कर लेना है, हमें इसको फाइनली सॉल्व कर लेना है। देखिए हम लोग इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। और आप जान रहे हैं कि हमको 11 से 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्व करने के पहले हम इसको पॉइंट लगाकर, जीरो बढ़ाकर हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे। क्वेश्चंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा लेने हैं। अब देखिए 2 क्या है, 2 इज लेस देन 11, तो हमें यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लेना है, या हम कहते हैं ये पॉइंट हमें यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। अब हमारा यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 20 हो गया, तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें यहाँ पे एक 0 ले लेना है। अब कितना जाएगा, ये यहाँ पे 19 हो गया है, 90 हो गया है, तो हमें 11 8 जा 88 होता है। तो हमें इसको इतनी बार इसको ले जाना है। अब यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमें यहाँ पे एक 0 ले लेना है। अब कितनी बार जाएगा, ये फिर 1 बार जाएगा। अब देखिए 1 बार जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको 11 फिर लिख सकते हैं। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है ना, एक 0 हम लिख लेना है हमें यहाँ पे। अब फिर हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 90 आ गया, हमें फिर यहाँ पे 8 कर देना है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, देखिए फिर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार 1 8 1 8। अब यहाँ पे क्या कर, देखिए यहाँ पे 2 आ गया है, हम अगर यहाँ पे एक 0 लेते हैं, अब हमें इसको फिर सॉल्व करना है तो कितनी 1 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये प्रोसेस फाइनली हमारा रिपीट हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए 9 आ जाएगा, फिर अगले स्टेप में फिर वैसे ही ये रिपीट होता रहेगा। तो यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो 0 हमारा नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 0.18। अब देखिए यहाँ पे 1 8 1 8 1 8 एंड सो ऑन होता जाएगा। तो हमने क्या कहा, जहां से नंबर रिपीट हो रहे हैं वहां पे हम क्या करते हैं, बार लगा लेते हैं। तो अगर जो हमारा ये बार का सेक्शन है, यानी कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6 नंबर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसका, इस पार्ट का। ये हमारा है 329/400। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 400 से क्या करना है, हमें 400 से हमें 329 को डिवाइड कर देना है। तो अगर पहले स्टेप में हम लोग देख लें तो यहाँ पे 329 आप देख रहे हैं इज लेस देन 400, तो पॉइंट लगा के हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि 329.00 एंड सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे 0 0 हमें लगा लेने हैं। हाँ, 0 0 हमें लगा लेने हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हमें 329 इज लेस देन 400। अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट हटा के यहाँ शिफ्ट कर देना है, या हम कहते हैं कि पॉइंट हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ समझना है हमको। अब हमारा जो, अब देखिए 3290 हो गया है, अब ये कितनी बार जाएगा, ये अब हमारा 8 बार जाना चाहिए। ठीक है, 8 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा 3200। यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा, फाइनली ये देखिए 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 3290 है। ठीक है, तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा, और ये यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 90 हो गया, तो 90 इज मच लेस देन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमें एक 0 ले लेना है। अब 0 लेने के बाद ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार ले जाते हैं तो 800 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे ये 100 बचेगा।
ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमें एक जीरो ले लेना है। अब जीरो लेने के बाद ये 2 जा जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और 2 बार जाने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारा 200 रिजल्ट आ जाएगा माइनस होने के बाद। फिर हम अकॉर्डिंग टू रूल एक जीरो ले लेते हैं। अब अगर इसे हम 5 टाइम्स ले जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। तो फाइनली 2000 में से 2000 माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। जब भी हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो फाइनली ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोसेस पूरा हो गया। अब जब भी मैंने आपसे कहा जब भी आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जब भी हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाए तो देखिए तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग। तो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.8225। तो हम लिखेंगे therefore the expressions क्या हो जाएगा, हैज टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो आपने देखा कि ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसका देख लेते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी कि क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं कि अगर 1/7 की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें, तो क्या हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज कर किए बिना हम क्या 2/7, 3/7 एंड सो ऑन जो वैल्यूज दी हैं इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिंस वी नो दैट, हमें पता है 1/7 इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो 142857 है, ये बार लगा हुआ है। देयरफॉर हमें सबसे पहले जो वैल्यू पता करनी है वो 2/7 की करनी है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ठीक। फाइनली 2 इंटू 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो 142857 आ गया है, बार लगा दिया हम लोगों ने। अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 2 7 जा कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 कैरी बचेगा। अब देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा 0.0। ठीक है। अब यहाँ पे हम बार लगा देंगे। तो यानी 2/7 की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई है, 0.285714। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए 3/7 को भी सिंपली क्या करेंगे हम, 3 इंटू 1/7 हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें 3 इंटू 1/7 की वैल्यू को कॉपी कर लेना है। 142857 लिखी है वैल्यू इसकी। अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 428571। मल्टीप्लाई करने में बेटा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4/7। ठीक है। 4/7 को अगर हम लिखेंगे, नाउ वी कैन राइट 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7 की वैल्यू को कॉपी करेंगे, 142857। फाइनली यहाँ पे बार लगा लेना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.571428। ठीक है। यहाँ पे हमें बार लगा लेना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा 5/7। नाउ 5/7 को हम लोग 5 इंटू 1/7 राइट कर सकते हैं। अब देखिए 5 इंटू 1/7 की वैल्यू फिर कॉपी कर लेंगे, 142857। फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसको। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेटा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.714285। यहाँ पे बार लगा लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 6/7 लास्ट वैल्यू है ये, क्या करेंगे 6 इंटू 1/7। यहाँ से 6 इंटू 1/7 की वैल्यू हम को लिख लेना है 142857। यहाँ पे बार लगा लेना है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमारा आएगा 0.857142, ये बार लगा लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ये दिस इज माय आंसर।
और अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों हमें जो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 0.6 बार। सेकंड क्वेश्चन है इसका 0.47 पे बार है और थर्ड है 0.001 पे बार है, ठीक है। तो फाइनली हम इसका सोल्यूशन पे चलेंगे। हमें क्या कर लेना है, हमें लेट कर लेना है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था जहां पे भी बार लगा हो उसका मतलब कि वो नंबर रिपीटिंग रहता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 6 6 6 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने x की वैल्यू इसके इक्वल पुट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। हमें क्या करना है, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देयरफॉर यहाँ पे 10x हो जाएगा और अगर यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 जो पॉइंट की जो प्लेस है वो 1 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगी राइट साइड में। तो ये हो जाएगी 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। क्योंकि हमने 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को एक पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, एक नंबर शिफ्ट कर देते हैं, तो जो हमें डिजिट मिल रही है वो भी क्या मिल रही है, वो यही मिल रही है, रिपीटिंग मिल रही है ना। बस ये यही रीजन है कि हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। यानी कि कहने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर हमने इसमें इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा पॉइंट है वो 1 पॉइंट क्या कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा राइट साइड में, और जो हमारा नंबर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब देखिए आप, हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6666 एंड सो ऑन। यानी कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा अगला टर्म वही नंबर मिलता जाए। बस ये रीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही समझने चीज है ना। तो यहाँ पे ये 10x हो गया है। अब देखिए ये 10x ये प्लस 6। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे x पुट कर लेंगे बाय ट्रांसपोजिंग 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। अब देखिए 10x में से x जाएगा तो 9x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जो हमारी x की वैल्यू है वो हो जाएगी 6/9। अब हम इसे रिड्यूस कर लेना है। अब देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो जो फाइनली हमारा आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2/3। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू कितना आया हमारा 2/3 आ गया है। हम किसको कंपेयर कर लें, p अपॉन क्यू के रूप में। देखिए p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3, p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको फॉलो कर रहा है, ये पहला सोल्यूशन हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि 0.47 और 7 पे यहाँ पे बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक्सपेंशन कर देते हैं इसका। हम इसे लिख सकते हैं 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.47777 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, हमें फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 10, ठीक है। हमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 10x हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 4.777 एंड सो ऑन 7, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। हमें फाइनली यहाँ पे लाना क्या है, हमें यहाँ पे हमें ये टर्म लेकर आना है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर देते हैं 4.777 में से अगर हम इतना माइनस कर देते हैं, कितना माइनस कर देते हैं, सपोज दैट हम माइनस करते हैं 4.77, इतना माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4.3 आ गया। कितना आ गया बच्चों 4.3। तो यानी कि हम इस टर्म को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777 एंड सो ऑन लिख सकते हैं ना बच्चों। देखिए क्या किया, 4.300 प्लस 0.477, इनको प्लस करेंगे तो यही तो आएगा ना आपका, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर लिया है। ये थोड़ा लॉजिकल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे फाइनली, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 10x
4.3। अब देखिए इसकी वैल्यू कितने के बार पुट की थी हमने, यहाँ पे x माना था, तो x ले लेंगे। बाय ट्रांसपोजिंग कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, अब देखिए 10x में से x जाएगा तो ये हमारा 9x आ जाएगा इज इक्वल टू 4.3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.3। फाइनली अगर x की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे तो 4.3 अपॉन 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43 अपॉन 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देयरफॉर अगर हम लिखना चाहें तो जो हमारी 0.47 बार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 43 अपॉन 90। ठीक है, अब इसका कंपेयर कर ले हम P अपॉन क्यू से। देखिए P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गई है, और अगर Q हमारा क्या है, 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारा है क्वेश्चन 0.001, ये सब पे बार लगा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम पहले तो हमें क्या करना है, इसका बार ओपन करना है 001, फिर 001, फिर 001। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो नंबर रिपीट होगा हमारा, सिर्फ एक यही लॉजिक है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हमें एक चीज कर लेना है, x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, पहले लेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने x के इक्वल मान लिया जैसे सब क्वेश्चन से माना है, फिर बोथ साइड हमने क्या कर दिया है, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देयरफॉर जो अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 1000x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0.3 टाइम्स आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, यानी कि जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1000x हो जाएगा हमारा, अब ये यहाँ पे 1 है हमारा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो हमने वैल्यू, देखिए ये जो वैल्यू है 0.001001 की, यहाँ पे हमने x के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे बाय ट्रांसपोजिंग। अब 1000x में से x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और माइनस करने के बाद ये 999 हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू बच्चों निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1 अपॉन 999। ठीक, फाइनली हम इसका कंपेयर करेंगे P अपॉन Q से, एंड Q क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चंस हमारे अच्छी तरीके से सॉल्व हो गए हैं। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आपसे यही कहना है कि अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आते हैं तो कृपया प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।